नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः से आपके समक्ष लेकर आया हूं एक नया विषय, जिसमें आज मैं कुंडली के एक महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि चाहे संतान, विद्या या किसी भी प्रकार के सुख होते हैं, हर प्रकार के सुख, चाहे वो संचित धन से संबंधित हो, पराक्रम से संबंधित हो, भौतिक सुखों से संबंधित हो, संतान या विद्या से संबंधित हो, शत्रुओं से संबंधित हो, दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, आयु से संबंधित हो, भाग्य से संबंधित हो, या नौकरी या व्यवसाय, आय, लाभ या व्यय से संबंधित, किसी भी भाव से संबंधित हमें सुख की प्राप्ति को हम कैसे देखें कुंडली में, कि हमें जीवन में इस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, इसको हम कुंडली में कैसे देखें। इसके लिए हमें कुंडली में एक ही ग्रह को देखना है, शुक्र ग्रह। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने शुक्र ग्रह ही क्यों बोला आपसे कि हमें शुक्र ग्रह को देखना है। उसके बारे में भी आगे आने वाली चर्चा में आपको सब कुछ बताऊंगा, एक एक करके सब समझाऊंगा कि आखिर शुक्र ग्रह को ही इसमें क्यों देखना है। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और इसके अलावा आज से अपने चैनल पर मैं अपने दर्शकों के लिए एक नई प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा रहा हूं। अगर कोई दर्शक अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता है कि उसके जीवन में आगे क्या व्यतीत होगा, किस तरह का उसके जीवन में सुख आएगा, या नौकरी से संबंधित, परिवार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या किसी भी प्रकार से संबंधित, अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है, वह कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल जरूर लिखे। जो भी दर्शक यह जानना चाहते हैं वह अपनी बर्थ डिटेल लिखें। उनमें से 2 विजेताओं का मेरे द्वारा मुफ्त में उनकी कुंडलियां देखी जाएंगी, जिसके लिए उन्हें कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। जो भी विजेता होंगे उनका नाम मैं अगले दिन में अनाउंस करूंगा वीडियो के माध्यम से ही। फिर उसके बाद मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करना होगा। जो नीचे यह नंबर चल रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम मैसेज कर दें। उसके बाद मैं उनकी जो जो परेशानियां होंगी उस पर अध्ययन करके उनको बता दूंगा। तो आज से ये नए तरह की एक शुरुआत करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी यह। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बर्थ डिटेल लिखें। तो चलिए बताते हैं और बात करते हैं कि हमें शुक्र ग्रह को ही क्यों देखना है। शुक्र ग्रह सुख के कारक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को भौतिक सुखों के अलावा जितने भी सुख हमें जीवन में मिलते हैं उनका कारक माना जाता है। तो हमें कुंडली में यह देखना है शुक्र हमारे किस भाव में विराजमान है, उससे एक भाव आगे हमें देखना है। किसी भी भाव से अगर शुक्र द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं, अगर जैसे चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं तो यह पंचम भाव से द्वादश हो गया। अगर शुक्र लग्न भाव में बैठे तो यह द्वितीय भाव से द्वादश हो गया। इसी तरह अगर दशम भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो यह एकादश से द्वादश हो गया। एकादश भाव से यह शुक्र की स्थिति द्वादश भाव होगी। तो इसमें हमें यह देखना है शुक्र जिस भाव पर भी बैठे हैं तो उससे एक भाव आगे, यानी चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो वह पंचम भाव के द्वादश हो गए, तो वह पंचम भाव के फलों में वृद्धि कर देंगे। यह ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आप इसे कुंडली में जरूर लगाएं। किसी की भी कुंडली देखते हैं, चाहे अपनी हो या किसी और की, इस सूत्र को अपनी गणना में जरूर यूज करें। अब अगर जिस भाव से भी द्वादश भाव में शुक्र बैठे हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं, चाहे उस भाव का स्वामी नीच का होकर ही कुंडली में क्यों न बैठा हो। जैसे अगर एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी नीच की अवस्था में बैठे होते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर शुक्र दशम भाव में आकर बैठ जाते हैं, दशम भाव में आकर शुक्र बैठ जाते हैं तो उससे क्या होगा, वह एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है, उससे 12वें भाव में आकर शुक्र बैठ गए हैं, तो इससे उस भाव के फलों में वृद्धि कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में जहां पर भी बैठे हैं वह एकादश भाव के स्वामी होते हैं।
और वह कुंडली में अगर नीच के होकर भी बैठ गए, उसके बाद भी उनके परिणामों में कमी नहीं आई। वह व्यक्ति को जीवन में जरूर लाभ प्रदान करेंगे और उसके आय के स्रोत भी बहुत ज्यादा होंगे। तो हमें यह कुंडली में जरूर देखना है कि शुक्र कौन से भाव से और कौन सी राशि से द्वादश होकर बैठे। इसको आप कुंडली में जरूर अप्लाई करें। और अगर आपकी कुंडली में जिस भी भाव से द्वादश होकर, जिस भी राशि से द्वादश होकर शुक्र बैठे हैं, चाहे उनका स्वामी आपकी कुंडली में नीच की अवस्था में ही क्यों ना हो, आप देखेंगे अपने जीवन में आपको उन क्षेत्रों में जरूर अच्छा परिणाम मिला होगा। आप इसे एक बार आज जरूर देखें। तो यह एक ज्योतिष शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आप इसे हर कुंडली में, जो भी आपके पास कुंडली आती है, जो भी दर्शक यहां देख रहे हैं, वह इसे जरूर अप्लाई करें और इसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको एकदम सटीक मिलेगा। अगर पंचम भाव में जैसे जो राशि है, उनके स्वामी छठे, आठवें, 12वें में जाकर बैठ जाते हैं और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं, तो इससे अगर शुक्र चतुर्थ भाव में नहीं होते तो क्या होता, उस भाव से, पंचम भाव से संबंधित फलों में कमी आ जाती। लेकिन अगर शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो वह पंचम भाव के फलों को बढ़ा देंगे। इससे वह व्यक्ति, उसकी अगर शिक्षा कम भी रह गई लेकिन वह बहुत ज्ञानी होगा। उसके जीवन में संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन जाते हैं, क्योंकि वह संतान भाव है और चतुर्थ में आकर सुख के स्वामी बैठ गए, तो वह संतान सुख में वृद्धि कर देंगे। बहुत आसान सा सूत्र है। किसी भी भाव से अगर द्वादश में शुक्र बैठ जाते हैं, उस भाव के स्वामी के फलों में वृद्धि कर देते हैं, वह चाहे नीच की अवस्था में ही कुंडली में क्यों न बैठे हो। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जिससे मैंने सोचा कि अपने दर्शकों तक यह बात पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिससे आप लोगों को भी सही जानकारी और सटीक फलादेश करने में मदद मिले। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल।